वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला बाबू। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाला क्वेश्चन, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन। और वो भी मात्र 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आप प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि बगल में आपके कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे, फार्मूलाज जो आपको याद नहीं रहते हैं वो चलते जाएंगे और हम इधर जो है उस चीज़ को प्रूफ करते जाएंगे। साथ ही साथ ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। प्रूफ दैट वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि बच्चे सोचते ये हैं कि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन में तो LHS को RHS के बराबर लाना होता है, तो इसमें MCQ कैसे आएगा, 4 ऑप्शन कैसे देगा। तो 4 ऑप्शन कैसे देगा हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि ये साहब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग के आंसर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप अगर कर लोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। न ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है न ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने लायक हैं और प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसे हमें प्रूफ करना है। आप कहोगे कि सर ये MCQ में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो MCQ में क्या होगा कि ये देगा, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन में क्या करेगा कि वो पहला ऑप्शन हो सकता है ये दे दे, दूसरा ऑप्शन में यहाँ माइनस करके दे दे, तीसरा ऑप्शन में यहाँ माइनस करके दे दे, और चौथा ऑप्शन में दोनों जगह माइनस करके दे दे। तो निश्चित रूप से एक ही ऑप्शन सही होगा। जो प्रूफ दैट है वो तो सही बात होती है, तो वही सही होगा। तो इसलिए ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करके जो प्रूविंग वाला है 4 ऑप्शन में बिठा देगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कितना आसानी से प्रूफ होगा। सबसे अगर आप LHS को देखो तो LHS तुम्हारा LCM है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये है कॉस थीटा प्लस 1, ये है कॉस थीटा प्लस 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये LCM 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि LCM क्या हो जाएगा हमारा, तो LCM हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा का इंटू दोनों में होगा, साइन थीटा का इंटू दोनों में होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे देखो, इस 1 माइनस कॉस थीटा का टेन थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई तो माइनस, फिर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, तो ये रिजल्ट आपको दिखाई दिया। अब देखिए क्या होगा, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, ये साइन थीटा इंटू क्या हुआ, कॉस थीटा। और एक बात बताइएगा, ज़रा सोचिएगा, ये कॉस थीटा इंटू में, और ये tan थीटा का फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जैसे ही टेन थीटा को आप साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखिएगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ जाएगा और क्या दिखाई देगा आपको, सिंपल साइन थीटा, क्योंकि कॉस कॉस तो कट जाएगा। तो ये साइन थीटा माइनस में है और ये साइन थीटा प्लस में है, तो फाइनली ये वाला रिजल्ट से कट जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, और डिनोमिनेटर में आप कह सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि a हमारा 1 का काम कर रहा है तो 1 स्क्वायर, और b हमारा काम कर रहा है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली आप देख रहे होगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये बचा हमारा टैन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, होल में रहेगा तो हम बारी बारी से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कटेगा, बचेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। फिर प्लस ये है टैन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक साइन से साइन उड़ेगा, है ना, एक साइन से साइन उड़ेगा, नीचे बचा रहेगा इसमें का कॉस, एक को साइन जो कटा हुआ है वो बचा रहेगा। यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे, तो टेन थीटा में का साइन बाई कॉस जो होता है वो बचेगा, एक कॉस, एक वो साइन से साइन को कट गया तो वो साइन बचेगा। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा रेसिप्रोकल में होता है तो सेक थीटा हो जाता है, और साइन थीटा रेसिप्रोकल में होता है तो कॉसेक थीटा हो जाता है। यानी कि हम लिख देंगे ये रिजल्ट हमारा कॉट थीटा, और प्लस में 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा, और 1 बाई को कॉसेक थीटा। यानी कि रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा, जो प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा इंटू ये वाला रिजल्ट है ना, आ गया ना, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस, दोनों प्लस में। तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, शायद हम ए में ही बोले थे कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें भी यही प्रूफ करना है, कितना आराम से ऑप्शन देगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में कॉट थीटा, दूसरा ऑप्शन में साइन थीटा, और तीसरे ऑप्शन में टेन थीटा, चौथे ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस। तो क्या मानोगे आप? टेन थीटा। कब? जब आप इसे बना पाओगे तब। तो बनाना बहुत आसान है। ऊपर से साइन थीटा दिमाग में आ रहा है कॉमन, देख रहे हो कॉमन है ना दोनों में। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा ले लिए हो तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तभी तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब आएगा। फिर कॉस थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1। अब देखो कॉस साइन बाई कॉस टेन थीटा आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है भाईजान को कटना पड़ेगा। ये बचेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और रिजल्ट प्रूफ करना है टेन थीटा। तो कैसे काटेंगे? तो ये सोचो कि ये साइन स्क्वायर में है, ये कॉस स्क्वायर में है, या तो दोनों साइन स्क्वायर में बदल दें या दोनों कॉस स्क्वायर में बदल दें। तो भैया आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी एक को दूसरे में लेके चले जाओ। तो हम ये प्रेफर करेंगे कि तुम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में लेके जाओ। ऊपर वाले को रहने दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, और नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर है ये 2 रहने दो, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा -1। ठीक है। अब क्या करो तुम, अंदर भेजो इस 2 को, तो ऊपर में क्या नजर आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बताना 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 -1 1 आएगा, और फिर 2 का साइन स्क्वायर में होगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो 2 एकम 2, और यहाँ से घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो सेम आया, कट गया, और ये टेन थीटा रिजल्ट आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले दिमाग कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एलसीएम भी नहीं लेना है, और रिजल्ट साइन और कॉस में ही लाना है। तो टेंशन जब आता है ना, तो एक काम किया जाता है, रेशनलाइज। जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप रेशनलाइज कर लो। ये माइनस है ना, इसको प्लस करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि रेशनलाइज में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारोगे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए सेम चीज़ से, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा ना फाइनली। तो क्वेश्चन तो आपका यही रह गया, लेकिन काटने के लिए थोड़ी काम किए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये वाली चीज़ हूबहू इस वाली चीज़ के बराबर है। यानी कि आप सिंपल कर सकते हो कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सेम चीज़ है ना, x रहता है तो x स्क्वायर, 2 रहता है 2 स्क्वायर, a प्लस बी का होल, a प्लस बी इंटू a प्लस बी रहेगा 2 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह सेम चीज़ है तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये काम करेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर, और उसका फॉर्मूला आपका दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। यानी कि a स्क्वायर का काम ये करेगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का काम करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस c स्क्वायर का काम करेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab का काम करेगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। 2ab ये a ये b और ये c, तो 2ab में 2 कॉस थीटा, फिर 2bc में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर प्लस में 2ca में करेंगे तो c और a ये है तो 2 साइन थीटा, सिंपल सी बात है 2 साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक आप एक की तरह ट्रीट करो, फिर ये माइनस भी होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आप मान चुके हो 1 प्लस कॉस थीटा को a, तो ये a होगा और ये प्लस b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब ये पूरा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या क्या करना होगा तुम्हें? होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 और ये भी 1 बन जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा यहाँ वाला, और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस 2 में 2 साइन थीटा, और फिर होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे से तोड़ दो। 1 मिनट। चलिए तो यहाँ पे तक हम बढ़ गए थे। अब नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2ab का मतलब 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर पकड़ लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं और थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, इसको मिटाएंगे ऊपर वाला। चलिए अब देखिए एक और बात दिख रहा है, ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लो सबसे पहले। तो ऊपर क्या बचेगा फिर 1 प्लस ये 1 बचेगा प्लस कॉस थीटा बचेगा, फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा, फिर प्लस में साइन थीटा बचेगा और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बता रहे थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में है आपका प्लस में 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा क्या कॉमन हो जाएगा, 2 और कॉस थीटा यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो इस 2 से कट जाएगा बेसिकली। ऊपर में आप देखो तो ये 1 प्लस कॉस थीटा एक जगह लिख लो, आप इसमें कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, तो साइन थीटा आप कॉमन ले लो। तो साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा और यहाँ बचेगा +1। तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये भी तो 1 प्लस कॉस थीटा ही है और नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा। तो नीचे से जैसे कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा +1, क्योंकि 2 तो कट चुका है। अब देखो ऊपर में जैसे ही तुम 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लेते ही इसमें 1 बचेगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लिए हो, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन है तो साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ प्लस में बचेगा साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाई में बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हारा ये कट जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा और रिजल्ट प्रूफ करना था 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई होप कि तुम सेट ऑफ क्वेश्चन और MCQ के जो हैं वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।